नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई खुशी आने वाली है, अर्थात कोई नया मेंबर आने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी आने वाली संतान किसी अच्छे समय पे पैदा हो, जिससे वो आगे चलकर खूब बड़ा आदमी बने, स्वस्थ रहे, उसका जीवन अच्छा रहे, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान सुख हो, उसके जीवन में घर, गाड़ी, जमीन, यश, कीर्ति की कोई कमी ना रहे। हर माँ बाप की इच्छा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जिस समय वो जन्म लेता है या जिस डेट पे जन्म लेता है, उसी के आधार पर उसकी कुंडली बन जाती है। और कहा जाता है कि अगर एक अच्छी कुंडली आपके पास है तो आप पूरे जीवन सफल रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जुलाई 2026 में अंक ज्योतिष के अनुसार क्या योग और संयोग बन रहे हैं। क्योंकि अंक ज्योतिष के 3 मुख्य पायदान होते हैं: भाग्यांक, मूलांक और नामांक। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरे महीने भाग्यांक और मूलांक का क्या संयोग बनेगा, क्या वह संयोग आपके आने वाले संतान के लिए शुभ है या उसमें कोई दिक्कत है, उसमें आप आने वाली संतान को जन्म देने की व्यवस्था कराएं कि ना कराएं, अर्थात ऑपरेशन आदि से आजकल बच्चे बाहर निकाले जा रहे हैं। वैसे ऑपरेशन तो होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं माना जाता, क्योंकि ऑपरेशन में माँ को कष्ट होता है और नैसर्गिक चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन इस पीड़ा में भी आपके पास एक अवसर या कहिए या एक स्थिति बनती है कि आप डेट को थोड़ा आगे पीछे कर कर अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी डेट और टाइम का चुनाव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम विषय पे शुरू करते हैं कि डेट का क्या योग और संयोग बनता है। बोर्ड पे साफ साफ अंकित है कि एक मूलांक पे जो बच्चे पैदा होंगे, अर्थात 1, 10, 19 या 28 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे, उन सभी लोगों का एक मूलांक होगा जिसका स्वामी सूर्य होता है। एक मूलांक पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो यश, कीर्ति, नाम, फेम, पिता के लिए अच्छा, ये तमाम चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन भाग्यांक के साथ जो मूलांक बनता है उसका भी अच्छा संयोग बनता है। तो मूलांक तो एक बन गया, भाग्यांक बनता है 9, जिसको मंगल से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य और मंगल की जोड़ी अंक ज्योतिष में बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा और सेनापति एक पास आ गए, अर्थात जातक में नेतृत्व की क्षमता, साहस, किसी भी काम को करने के लिए एक अद्भुत ताकत भी उसके अंदर विद्यमान रहती है। आप लोगों के मन में एक बात आएगी कि भाग्यांक और मूलांक के संयोग से ही क्या बात पूरी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अंक ज्योतिष 3 चीजों की बात करता है: मूलांक, भाग्यांक और नामांक की। लेकिन ज्योतिष का कहना है कि दिन भर में 12 कुंडलियां बनती हैं। उन 12 कुंडलियों में से एक या दो कुंडली राजयोग वाली होती है, नहीं तो 5 कुंडली तो मांगलिक होती है, 2-3 तो राहु केतु के कारण थोड़ी सी कम अच्छी रहती है। इसी आधार पर आपको एक बेस्ट कुंडली और प्लस अंक ज्योतिष के साथ अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो इसके फल कई गुना ज्यादा अच्छे मिलने की संभावना रहती है। तो आप अपने आने वाली संतान के लिए एक बेस्ट डेट और टाइम निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 2 मूलांक की, जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी का 2 मूलांक होता है। तो जुलाई में भी जो बच्चे इन डेट्स पे पैदा होंगे उनका 2 मूलांक होगा। भाग्यांक और मूलांक का क्या संयोग बनता है? 2 के साथ 1 का संयोग बन रहा है। 2 किसका है? चंद्रमा को। जो हमारे पास कैश फ्लो होता है, जो हमारे पास रिचनेस होती है, जो सुंदरता होती है, वो चंद्रमा के हाथ में है। इस नंबर को खूब लिया जाता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में या कलाकार या डॉक्टर होने वाले लोग 2 नंबर के खूब होते हैं, कभी भी खूब पाए जाते हैं। तो इस नंबर के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 1 का, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का बन रहा है। तो नेतृत्व भी है, ताकत भी है और धन भी है, सुंदरता भी है। तो एक बेहतरीन संयोग इसको माना जाएगा, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन आपसे हमने कहा कि बस एक ही शर्त, उस दिन की एक अच्छी कुंडली होनी चाहिए जिसमें मूल मांगलिक ना हो, राजयोग वगैरह अच्छे होने चाहिए। आइए बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 मूलांक जो बृहस्पति का नंबर है, अर्थात किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी 3 मूलांक से प्रभावित होंगे।
3 बृहस्पति का नंबर है, एक अनुशासन है, एक संस्कार है, चीज़ों को अच्छे से आगे ले जाने की इच्छा है। विद्वान होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग आईएएस बन के अच्छे सलाहकार होते हैं, देश को एक नई दिशा देते हैं। तो जुपिटर का यह अंग जो है 2 नंबर के साथ संयोग बना रहा है, अर्थात चंद्रमा के साथ संयोग बना रहा है। ज्योतिष में कहा गया है कि चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हो तो उसको गजकेसरी योग कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा योग जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस डेट को आप ले सकते हैं, ये बेहतरीन योग और संयोग बन रहा है। अब बात करते हैं 4 मूलांक। 4 अर्थात 4, 13, 22 या 31 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं किसी महीने में, उन लोगों का 4 मूलांक होता है। इसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, आज के टाइम में जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सडन घटित होने वाली चीज़ें हैं, कैमरे से जुड़ी हुई चीज़ें, मोबाइल से जुड़ी, सब राहु के हाथ में। तो 4 मूलांक पे जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी। लेकिन नेगेटिव परिपेक्ष भी राहु के साथ खूब रहता है, जैसे खराब आदतें, नशा, डिप्रेशन। इस नाते ज्योतिष में 4 नंबर को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 और 3 का संयोग बन रहा है, 3 बृहस्पति से देखा जाता है। और ज्योतिष में इस योग को, बृहस्पति और राहु को कहा जाता है चांडाल योग, अर्थात बृहस्पति जो है राहु के द्वारा दूषित हो गया है। ऐसे लोग खराब चीज़ों की तरफ अपने मन को ज़्यादा ले जाते हैं, चाह के भी अच्छी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। इस कारण से इस योग और संयोग को लेने से बचें। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमको तो डॉक्टर ने इसी दिन बोला है, हम क्या करें, और इसी दिन बुलाया है। तो एक काम कर सकते हैं, इस दिन की जो एक अच्छी टाइमिंग हो जिसपे राजयोग वाली कुंडली बन रही हो, उस समय का आप चयन कर लें। डेट नहीं बदल सकते हैं तो समय में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके डॉक्टर से आप एक बेस्ट समय का चयन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 5 मूलांक की। 5 अर्थात किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी लोग 5 मूलांक से प्रभावित होंगे। 5 को बुध का अंक माना जाता है। अंक ज्योतिष में 5 की बड़ी महत्ता है। कहा जाता है कि अगर किसी के लूशो ग्रिड चार्ट में 5 ना हो तो उसके जीवन में वो स्थिरता नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है, इसलिए ऐसे लोग बड़े आकर्षक होते हैं। दिमागी रूप से ये इतने अच्छे होते हैं कि किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब देते हैं, सडन हाजिर जवाबी होते हैं। अगर भाग्यांक और मूलांक का संयोग देखा जाए तो 5 और 4 का संयोग बनना, बुध के साथ राहु का संयोग बनना, ऐसे तो एक बार 4 देखकर मन आपका घबराएगा। लेकिन अंक ज्योतिष कहता है कि यह योग अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने बुद्धि से खूब पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग शेयर में, बैंकिंग में खूब सफल रहते हैं, जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन 4 का जो नेगेटिव थोड़ा सा प्रभाव है वो कहीं न कहीं से गलत चीज़ों की तरफ भी ले जा सकता है। तो कई बार माँ बाप को लगता है धन तो है लेकिन हमारे घर में अच्छी आदतें और संस्कार नहीं है। ऐसी स्थिति में आप डेट का चुनाव करें, लेकिन उस दिन की जो बेस्ट कुंडली हो जिसमें राजयोग वगैरह होने के साथ साथ ग्रहों की शुभ अवस्था हो जिसमें और मांगलिक वगैरह ना हो, उस समय को आप चयन कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ और बेहतर होगा। आइए बात करते हैं 6 मूलांक। 6 शुक्र का नंबर है। सुख सुविधा, भोग विलास, जीवन में आगे बढ़ना सब शुक्र से देखा जाता है। जो बच्चे 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग 6 मूलांक से प्रभावित होंगे, जिसका स्वामी शुक्र बनेगा। हमने आपसे बताया कि शुक्र सुख सुविधा, भोग विलास, सुंदरता, रिचनेस का प्रतीक है। लग्जरी गाड़ियां वगैरह सब शुक्र से देखी जाती है। ये सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ कभी कभी कुछ खराब चीज़ों का भी समावेश रहता है। लेकिन आज के भौतिक युग में यह नंबर काफ़ी प्रासंगिक है, काफ़ी अच्छा लिया जाने वाला नंबर माना जाता है। आइए योग और संयोग की बात करते हैं। 6 और 5 का संयोग बन रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार बुध और शुक्र जो हैं लूसो ग्रिड चार्ट में बड़े अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार थोड़ा सा बुध और शुक्र को एक साथ उतना अच्छा नहीं मानते। इस नंबर का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कुंडली के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो शुभ और मंगलकारी माना जाएगा।
आइए बात करते हैं 7 मूलांक की। केतु का अंक है। केतु को रिसर्च का कारक कहा जाता है, अध्यात्म का कारक कहा जाता है, लेकिन दुख पीड़ा और कट का कारक कहा जाता है। कट अर्थात रिश्तों से कटना, शरीर में कहीं चोट लगना, इन सब चीज़ों को दिखाता है। जो बच्चे 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होंगे वो सभी 7 मूलांक से प्रभावित होंगे। 7 के साथ संयोग 6 का बन रहा है। देखिए, शुक्र के आने के नाते, 6 नंबर के आने के नाते 7 नंबर में जो निगेटिविटी थोड़ी बहुत है काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इस नंबर को लेने से पहले ये जरूर जाने कि 7 को केतु से जोड़कर देखा जाता है। इस कारण से आपको इस दिन अगर ऑपरेशन या बच्चा डिलीवर होने के चांसेज हैं, आपके घर नया मेहमान इसी डेट पे आता है, तो मेरा कहना है कि एक बेस्ट कुंडली की तरफ जाइएगा, क्योंकि केतु पीड़ा भी देने वाला ग्रह माना जाता है, सडन चोट चपेट का कारक माना जाता है। इस कारण से इस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली हो, जिसमें मांगलिक ना हो, मूल ना हो और राहु केतु का निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, साथ में राजयोग वगैरह हो, उसी समय का चयन करिएगा। और अगर आपके सामने ये समस्या आती है कि कहाँ से समय निकाला जाए, तो आप दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8 मूलांक। शनि का नंबर है। हर आदमी के मन में शनि को लेकर एक भय रहता है, लेकिन आपको बता दें, जीवन में बड़ी बड़ी राजनीतिक सफलताएं या किसी भी बड़े काम को करने का कारक भी शनि के पास है। आइए जुलाई की बात करते हैं 2026 की। जो बच्चे 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग शनि से प्रभावित होंगे। उनका मूलांक 8 होगा। मूलांक की दृष्टि के साथ साथ अगर भाग्यांक की बात करें तो 7 नंबर बनता है। 8 और 7 के संयोग को अंक ज्योतिष के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनि है। दुख पीड़ा अध्यात्म, कई बार ऐसे लोग जीवन में पलायनवादी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं। इस कारण से यह भौतिक जीवन या पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाएगा। कोशिश करें इस दिन को अवॉइड करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जरूर इस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली हो उस दिन आप बच्चे के जन्म का प्रयास करें। और अगर आपको इस समय को पाने में दिक्कत हो तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए अंतिम नंबर की बात करते हैं, अर्थात 9 नंबर की बात करते हैं, मंगल। अक्सर मैं जब न्यूमरोलॉजी की वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं कि मेरा नंबर तो सबसे लेट आता है। बात सही है, 9 नंबर सबसे लेट आता है। इसीलिए मैंने देखा 9 नंबर के जीवन में थोड़ा संघर्ष भी रहता है। मंगल से जोड़कर देखा जाता है, जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग 9 नंबर से प्रभावित माने जाते हैं। भाग्यांक और मूलांक की दृष्टि से 9 और 8 का संयोग बन रहा है। इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ, एक तरफ शनि का संघर्ष, दूसरी तरफ मंगल का क्रोध। ऐसे लोग जीवन में बड़े उदास, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई ऐसी समस्याएं आती हैं, इनको तनहा कर देती हैं। इस कारण से कोशिश करें इस नंबर को अवॉइड करें। और अगर आपको मजबूरी में यह नंबर लेना पड़ रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं नहीं हमको इसी डेट पे करना है, तो ऐसी स्थिति में उस दिन का जो सबसे बेस्ट समय हो उस दिन अपने बच्चे के आने की व्यवस्था करें। समय को थोड़ा आगे पीछे करके डॉक्टर से बातचीत करके एक अच्छा समय लें, क्योंकि यह समय जो है आपके बच्चे के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से उसके जीवन में थोड़ी समस्या दिखा रहा है। मित्रों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको बेस्ट समय निकलवाना है अपने आने वाले बच्चे के लिए, जो माता पिता के लिए भी अच्छे हों, भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से अच्छे हों, और एक ऐसी कुंडली जिसमें मांगलिक वगैरह राहु केतु मूल ना हो, तो आप दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। और यह वीडियो उन घरों को जरूर शेयर करें जिनमें नई संतान आने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। से राधे।